अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अली शाह है और मैं आपका अकाउंटिंग ट्यूटर हूं। आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 इज अबाउट एडजस्टिंग एंट्रीज। इस चैप्टर के पढ़ने का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है उसको देख लेते हैं। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप किस काबिल हो जाएंगे। So you will be able to explain the purpose and necessity of adjusting entries। यानी आप बयान कर सकेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों ज़रूरी होती हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। और आप मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स जिनकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनना होती है उनकी लिस्ट बना सकेंगे और एक्रूड एक्सपेंसेस को डिफाइन कर सकेंगे। और इसके अलावा यू विल बी एबल टू प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर वेरियस एक्रूड एक्सपेंसेस। जितने भी डिफरेंट किस्म के एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज को उनकी एग्जांपल्स को बयान कर सकेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में जो नॉर्मली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उनमें दो तरह के होते हैं। एक तो एडजस्टिंग एंट्रीज आपसे बनाने के लिए कहा जाता है और दूसरा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज ना सिर्फ ये कि ये एक सेपरेट क्वेश्चन में आता है बल्कि आप जब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस लिहाज से इस चैप्टर की दो इम्पोर्टेंस है। एक तो ये चैप्टर खुद एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हर साल लाजमी आता है, यानी 100% आने वाले सवालात में से है। और दूसरी इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि जब आप एडजस्टिंग एंट्रीज सीख जाएंगे तो आपके लिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज इज अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। आपने जब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी होती है तो उस वक्त आपको एडजस्टिंग एंट्रीज भी लाजमी करनी होती हैं। अच्छा, जो एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास नॉर्मली आती हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी होती हैं। उनमें एक तो एंडिंग इन्वेंट्रीज होती हैं जिनकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए कहा जाता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस की एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए कहा जाता है। बैड डेट एक्सपेंस को एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है। कुछ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि अनपेड या फिर प्रीपेड होते हैं, उन एक्सपेंसेस की एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए कहा जाता है, उनको एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है। इसी तरह से कुछ इनकम ऐसे होती है, कुछ रेवेन्यूज ऐसे होते हैं जो कि या तो अनअर्न्ड होंगे या फिर रिसीवेबल्स होंगे। तो इन अनअर्न्ड या रिसीवेबल रेवेन्यूज को भी हमने एडजस्ट करना होता है। और बाज़ औक़ात कुछ ओवरलुक्ड या गलत रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस की करेक्शन बनाने के लिए भी हमें कहा जाता है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज रेफर्स टू अ सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज recorded at the end of the accounting period to have updated and accurate balances of all the accounts। आपको समझ में आ गया होगा कि एडजस्टिंग एंट्रीज एक सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज का होता है। इसका मतलब है कि हम इसको जर्नल में ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, यानी इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपना फिजिकल ईयर ख़त्म कर रहे हैं, चाहे आप साल के बाद ख़त्म करें, मतलब 30 दिसंबर पे ख़त्म करें, 31 दिसंबर पे ख़त्म करें या 30 जून पे ख़त्म करें, या इसके अलावा बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अकाउंटिंग पीरियड मसलन 3 महीने में ख़त्म कर रहे होते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, या हाफ ईयरली बाय एनुअली उसको ख़त्म कर रहे होते हैं, कट ऑफ कर रहे होते हैं, यानी हर 6 महीने के बाद। तो जिस वक्त भी आप अपने अकाउंटिंग पीरियड को कट ऑफ करेंगे, उसका एंड कर रहे होंगे, उस वक्त आप ये एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। और ये एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने का मकसद क्या होता है? टू अपडेट एंड एक्यूरेट द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स। जितने भी हमारे पास अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस को अपडेट करना और उनका एक्यूरेट करना, ये हमारा बुनियादी मकसद होता है। एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेयर एप्लीकेशन ऑफ द एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, ये शायद हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग के दो डिफरेंट बेसिस होती हैं। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग होती है और कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है। तो जहाँ पर हम अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है, हमने लाजमी बनानी होती हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज के बगैर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग मुकम्मल नहीं हो सकती, वो आधी अधूरी ही रह जाती है। एडजस्टिंग एंट्रीज की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? द फॉलोइंग एंट्रीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आमतौर पर आपको इसी तरह की एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए कहा जाता है। नंबर 1, एक्रूड रेवेन्यूज
ऐसे रेवेन्यूज़ जो या तो रिसीवेबल हों या अनअर्न्ड हों, इस तरह के रेवेन्यूज़ को एडजस्ट करने के लिए हमें एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा अक्रूड एक्सपेंसेस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस या तो आपने वो प्रीपेड यानी एक्स्ट्रा पे किए हैं, ज़्यादा पे कर दिए हैं, या फिर अभी तक अनपेड हैं, यानी हमारी तरफ लायबिलिटी है, अभी हमने उनको पे नहीं किया। इस तरह के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए कहा जाता है। अनअर्न्ड रेवेन्यूज, इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके अलावा डेप्रिसिएशंस, इसके अलावा बैड डेट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं जिनको हम एडजस्टिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़रूर याद रखनी चाहिए, उनमें एक पॉइंट ये है कि एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज आर यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस that have occurred but have not yet been appropriately recorded in accordance with the accrual method of accounting. Adjusting entries उन journal entries की होती हैं जो transactions हो चुकी हैं लेकिन उनको properly record नहीं किया गया according to the accrual method of accounting. ठीक है, accrual basis के accordingly उसको properly record नहीं किया गया, उन journal entries को हम adjusting entries में record करते हैं। Number 2, adjusting journal entries are recorded in a company's journal ledger at the end of an accounting period to abide by the matching and revenue recognition principles. दूसरा पॉइंट ये है कि एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है कंपनी के जर्नल लेजर्स में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में, ताकि हम अकॉर्डिंगली हो सके किसके, मैचिंग प्रिंसिपल्स के और रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल्स के। ठीक है, डिफरेंट किस्म के प्रिंसिपल्स हम IFRS में यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत हम यूज़ करते हैं, जिनमें मैचिंग प्रिंसिपल होता है, उसके अलावा रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल होता है। आप लोग आगे चल के इसको पढ़ेंगे। बहरहाल इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रहने के लिए हमें ये एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती है कंपनी के जर्नल लेजर्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इट इज यूज्ड फॉर एक्रूअल अकाउंटिंग पर्पसेस व्हेन वन अकाउंटिंग पीरियड ट्रांजिशंस टू द नेक्स्ट। ठीक है, जब हम किसी एक अकाउंटिंग पीरियड को ट्रांजिट कर रहे होते हैं नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है, उससे इंटरलिंक कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें ये अकाउंटिंग एंट्रीज जर्नल एंट्रीज बनानी होती हैं, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज बनानी होती हैं। कंपनीज दैट यूजेस कैश अकाउंटिंग डू नॉट नीड टू मेक एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। यहाँ वही बात आ गई, जब आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं तब आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने की जरूरत होती है, लेकिन जहां पर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमें एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो सवालात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम आपको उनके प्रॉपर्ली जवाब दे देंगे। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और अपने दोस्तों का, अपने आसपास रहने वालों का, सबका बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।